साथियों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम देखेंगे संसार का हर व्यक्ति उन्नति और प्रगति चाहता है, लेकिन वो पा नहीं सकता। आखिर क्या कारण है कि वो उन्नति नहीं कर पाता है? आज हम आपको ऐसी 6 आधार, 6 मूल चीज़ देंगे, 6 प्रश्न देंगे। यदि आप उनका पालन करते हैं और उनका अनुकरण करके उनको लिपिबद्ध कर लेते हैं तो समझो आपकी जो सफलता है वो निश्चित हो जाती है। साथ ही थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, और यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको एक रास्ता दिखेगा कि मुझे किस तरह चलना है। जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं दिख रहा है, जो समझते हैं कि मैं निर्धन हूँ तो भाग्य की वजह से हूँ, या मेरी निर्धनता किसी अंगूठी के पैरने से भाग जाएगी, या मेरी निर्धनता कहीं कोई ज्योतिषी के वहाँ जाने से भाग जाएगी, तो वो निराधार बात है। ऐसा नहीं जा सकता। एक निश्चित आधार होता है, एक सिद्धांत होता है जिनके आधार पर हम सफल होते हैं। तो वो जो सिद्धांत है जिनके आधार पर हम सफल होते हैं वो मूल रूप से 6 सिद्धांत हैं, जिनमें एक सिद्धांत सबसे पहला है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, यदि आप संभव हो तो एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और एक पहला प्रश्न लिख लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। यदि आपके जीवन में आपको यही पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, तो आप क्या मिलेगा? यानी आप वो चीज़ ऐसा समझो कि आपके पास में कोई जादू का डंडा है और आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, और मिल जाएगा यदि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके लिए समर्पित है। ये आगे का विषय है। तो आप वो लिख लीजिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो यदि आप को यही पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो आपकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई रेल के स्टेशन पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब जाकर के पूछे कि भैया आप मुझे टिकट दे दीजिए। टिकट वाला पूछे जी आपको कहाँ का टिकट चाहिए? नहीं, पता नहीं कहाँ का चाहिए, बस टिकट दे दीजिए। तो आप भी ऐसे ही खड़े हैं। यदि आपको ये पता नहीं कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, तो आप इससे पता लग गया होगा। तो आज आप ये निश्चित कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पहले लिख लीजिए कि आखिर में क्या चाहता हूँ। वो कुछ भी चाह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी में। आप धनी होना चाहते हैं, नेता होना चाहते हैं, कोई व्यवसायी होना चाहते हैं, जो भी आप एक मतलब एक लक्ष्य बना लीजिए, जिसे हम गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, वो आप एक बनाइए। और वो शुद्ध भी है या अशुद्ध है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं जिसकी उपलब्धि इसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो उसके लिए एक प्रश्न और लिखिए जिससे वो अच्छी तरह परमार्जित हो जाए। आप क्यों चाहते हैं? आखिर जो आपने लक्ष्य बनाया था, जो आप कह रहे थे हम कुछ ये चाहिए, मुझे ये बनना, आखिर क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बहुत प्रबल है। यदि आपकी क्यों सही है, क्यों के आधार पर कैसे की समस्याएं समाप्त होती हैं, तो आपने जो लक्ष्य बनाया पहले आप क्या चाहते हैं, लेकिन उस पर एक पुनर्विचार कर लीजिए कि क्यों चाहते हैं। और अच्छी तरह जब क्यों आपके सिद्ध हो जाए तो दूसरा प्रश्न लिखिए। पहला आपने लिख लिया आप क्या चाहते हैं, दूसरा प्रश्न आपने लिख लिया उसे क्यों चाहते हैं, फिर तीसरा प्रश्न आता है उसे कैसे चाहते हैं। यदि आपके पास में कोई प्लान नहीं है, मान लिया आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आपको ये पता नहीं कैसे जाएंगे, आपको ये आप किस तरह वायुयान के द्वारा जाएंगे, जलयान के द्वारा जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या तरीका आपके पास में जाने का, जो जाने का तरीका है, जो जाने की प्लान है, जो जाने की योजना, उसको कैसे कहते हैं। तो आप पूरी योजना अपने मस्तिष्क में लिखिए कि मैं वहां तक किस प्रकार जा सकता हूँ। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए कैसे। एक और जो मूल चीज़ है वो क्या है कि आप ये चीज़ कब तक चाहते हैं। यदि आपने सोच लिया कि मुझे अमेरिका जाना है और आप ये पता नहीं कब तक जाना है, तो फिर आपका जीवन निकल जाएगा, आप अमेरिका शायद ना जा पाए। आप यदि ये तय कर लेते हैं कि मुझे उस तारीख तक अमेरिका में जाना है, तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा सब सामग्री को, आप किस तरह वहाँ जा सकते हैं। तो आप उन्नति के लिए फिर ये प्रश्न लिख लीजिए कि जो आप चाहते हैं वो कब तक चाहते हैं, और इसकी आप कीमत क्या देना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊं और आपकी ये कीमत आप देना नहीं चाहते कि मैं घर छोड़ दूँ, या आप ये कीमत देना नहीं चाहते कि मैं हवाई जहाज का किराया दूँ, तो यदि आप ये कीमत नहीं दे सकते हैं तो आप वहाँ भी नहीं जा सकते हैं।
तो ये बात, यदि आप कुछ भी चीज़ चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है। और ये जो 5 बातें आपको बताई गई हैं, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसकी कीमत क्या देना चाहते हैं, इन 5 बातों को आप लिपिबद्ध कर लीजिए। और इनको लिखने के बाद में नित्य हम जो कुछ भी सोचते हैं भूल जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में यदि हम वो स्मरण नहीं रहता है तो हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं, वरीयता नहीं दे पाते हैं। तो कार्य में सततता, लगनता देने के लिए आप उनको नित्य सुबह पढ़िए, और जब शाम को पढ़िए। तो सुबह देखिए कि जो आपका प्रत्येक कदम हो, जो आप चाहते थे उसी की तरफ हो, उससे अलग नहीं हो। और यदि आप देख रहे हैं आपने चाहा तो कुछ था, क्या चाहा था, मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन आप दिल्ली की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़े, आप दूसरी विपरीत दिशा में चलते रहे, तो क्या दिल्ली आएगी? नहीं आ सकती। तो सुबह आपको निश्चित करना है कि मेरा हर कदम मेरे चाहे हुए लक्ष्य की तरफ पड़ेगा, मैं लक्ष्य केंद्रित रहूंगा, एक भी मिनट, एक भी क्षण मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं पूरा जो दिन का कार्यक्रम है एक अच्छी तरह लिपिबद्ध कर लूंगा कि आज मुझे क्या करना, वरीयता के हिसाब से जो मैंने अपना नियम बनाया है, मुझे आज क्या करना है, किस व्यक्ति से मिलना है, क्या कार्य करना है, उन कार्य में मुझे व्यस्त रहना है। मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को ये इजाज़त नहीं देनी है कि वो मेरे किसी कार्य को बाधित कर दे। हाँ, कोई विषम परिस्थिति, विशेष परिस्थिति हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो ये छूट है। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको छूट नहीं है। यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि यदि आप ये 5 प्रश्न लिख लेते हैं, इनके उत्तर लिख लेते हैं, तो आप एक नई दशा अवश्य मिलेगी। इसके बारे में हम फिर पुनः चर्चा करेंगे आपसे। आज हम इस विषय को यहीं विराम देना चाहेंगे और पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वे सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, बिना सिद्धांत के सफल नहीं होते हैं। यहाँ मनोरथ करने वाले बहुत होते हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। जो केवल शेख सिल्ली की प्लान होती है और प्रयत्न नहीं करते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। और मेहनत भी एक योजनाबद्ध तरीके से करनी होती है। केवल परिश्रम करने से सफल नहीं होते हैं, मजदूरी करने से सफल होते तो दुनिया भर के मजदूर सफल हो जाते। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो पूरे जीवन दुनिया के मकान बनाते हैं लेकिन अपनी छत कभी नहीं बनाते हैं। ऐसे आप बहुत देखेंगे जो दुनिया के लिए सड़क बनाते हैं, दुनिया की गाड़ी चलती है लेकिन उन अपनी बनाई हुई सड़कों पर अपनी गाड़ी कभी नहीं चलाते हैं। तो उनमें क्या अंतर है? जो सड़क बनाते हैं और गाड़ी नहीं चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं लेकिन सड़क नहीं बनाते हैं, उनके अंदर यही अंतर है कि उनके पास में एक खास प्लान है, एक खास योजना है, एक कोई विचारधारा है, कोई एक लक्ष्य है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ये 5 प्रश्न अवश्य लिखने पड़ेंगे। इनके बाहर इतर कोई रास्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, जाने अनजाने में, भले जरूरी नहीं है कुछ ने ये प्रश्न लिखे हों, लेकिन जाने अनजाने में इन 5 प्रश्नों के माध्यम से वो आगे बढ़ा है। उसको ये पता था मुझे क्या करना है, उसने उसकी कीमत भी दी है, एक समय बाध्यता भी रही है। तो इन बातों के अपने विचारों को मैं विराम देना चाहूँगा और मैं युवाओं को ये आदेश या उपदेश या उनके लिए एक विचारधारा, एक योजना, एक उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे देश के नवयुवक सब सफल हों, अनावश्यक बेकार की बातों में ना पड़े रहें, कहीं जाति के मामले में बटे, कहीं डीजे के मामले में नाचने में पड़े, उन्हें जीवन से उद्देश्य का ही पता नहीं है क्या है। तो जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, मेरा पूरा आग्रह है कि वो इन 5 प्रश्नों को लिखे और इनके उत्तर